बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आज नाज़रीन 27 अक्टूबर है, दिन है बुध का और साल 2021। सबसे पहले तो उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नए DGISI के तकर्री के हवाले से। वज़ीर आज़म ऑफिस से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई, उस प्रेस रिलीज़ के जारी होने के 18 घंटों के बाद नए हक़ाइक़ सामने आए हैं। वो नए हक़ाइक़ क्या हैं, एक तो वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सारे सागे से नए जो DGISI की तकर्री का मामला है, इस इशू से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हासिल क्या किया है। दूसरी खबर में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से जो एक ऑडियो स्कैंडल मंजर आम पर आया है, उस ऑडियो स्कैंडल का आज शहर इक़्तिदार में चर्चा भी हो रहा है। दो ऑडियो टेप्स जो हैं वो मंजर आम पर आई हैं। इन दोनों ऑडियो टेप्स को पब्लिक करने का मकसद क्या है, इसके पीछे क्या है और इन ऑडियो टेप्स के ज़रिए वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या मैसेज दिया गया है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज की इन दोनों ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA अकरम चीमा को जस्टिस काजी फ़ाइसा की कंप्लेंट पर जो गिरफ़्तार किया गया, बाद अज़ा उन्हें रिहा भी कर दिया गया, ये सारा इशू क्या था, किस मामले पर जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कंप्लेंट करते हुए अकरम चीमा को अरेस्ट करवाया, इस हवाले से ज़राए क्या बताते हैं। पहले तो ये ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। इस खबर को नाज़रीन सबसे पहले सोशल मीडिया पर ब्रेक किया गया। एक प्रोड्यूसर हैं एयरवाइड न्यूज़ के अदील राजा, जो कि सोशल मीडिया पे ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया सुबह तकरीबन मैं आपको वक्त भी बता देता हूँ, ये तकरीबन उन्होंने 11:03 पर ट्वीट किया, जिसमें अदील राजा ने यह लिखा कि सिटिंग MNA ऑफ द रूलिंग पार्टी अकरम चीमा अरेस्टेड बाय द इस्लामाबाद पुलिस ऑन अ कंप्लेंट बाय जस्टिस काजी फ़ाइसा, डिटेल आउट सून। इसके बाद वो अगली ट्वीट में लिखते हैं कि एज़ पर इंफॉर्मेशन, ज़ाहिर सी बात है कि जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया होगा अकरम चीमा को और उन्हें मालूमात मिली, तो मज़ीद जो है अदील राजा ने मालूमात हासिल करने की कोशिश की और उसके बाद अदील राजा ये लिखते हैं कि अकरम चीमा वाज एट डी चौक फॉर एन इवेंट, और ये इवेंट था कश्मीर में यौम स्याह के हवाले से। वो ये लिखते हैं अदील राजा कि अकरम चीमा वाज एट डी चौक फॉर एन इवेंट विच हैड एंडेड, और आगे वो लिखते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइसा वाज वॉकिंग टू द सुप्रीम कोर्ट वेयर ही हैड इनकाउंटर विद चीमा और गॉट एंग्री एंड ऑर्डर हिज अरेस्ट। यानी जस्टिस काजी फ़ाइसा और अकरम चीमा के मबैन जो है वो तलख़्क़ामी हुई, उनका आमना सामना हुआ, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइसा ने अकरम चीमा को गिरफ़्तार करने के जो है वो अहकामात जारी कर दिए। और आखिरी ट्वीट में लिखते हैं अपडेट, PTI MNA अकरम चीमा हैज़ बीन रिलीज जस्ट नाउ, हिज कार रिमेन डिटेन एट द पुलिस स्टेशन। तो ये तो वो मालूमात हैं जो अदील राजा की तरफ से जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो ब्रेक की गई। लेकिन ज़राए इस खबर के हवाले से बता रहे हैं कि अकरम चीमा की जो गाड़ी है, जो कि उनका वीगो डाला है, उसके काले शीशे थे और काले शीशे की वजह से जब इस्तफसार किया गया कि क्यों आपने अपनी गाड़ी के शीशों को जो है वो काला किया हुआ है, इस पर काले रंग का प्लास्टिक चढ़ाया हुआ है, तो इस मामले पर जो है वो तलख़ कलामी हुई। और ज़रा ये बताते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइसा और हुकूमती MNA के माबैन तलख़ कलामी हुई, झगड़ा हुआ और मेंबर कौमी असम्बली ने जस्टिस काजी फ़ाइसा को गालियाँ दी। और आगे फिर ये लिखता है, ज़रा ये बताते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइसा की कंप्लेंट पर फिर मेंबर कौमी असम्बली अकरम चीमा को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। अकरम चीमा तनाज़ा कश्मीर के हवाले से यौम सयाह मनाने के दौरान जो है ये वाक़या पेश आया। और आगे ये बताया जा रहा है कि मेंबर कौमी असम्बली के ज़रिए इस्तेमाल जो गाड़ी वीगो डाला है वो भी नॉन कस्टम है, और गाड़ी नॉन कस्टम है या क्लियर है, इसको जो है वो चेक किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, उनकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कराची से NA 239 से ये रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से मुंतखब हुए थे। ये इनका डाला है, मेरे ख्याल में आप क्योंकि रोशनी नहीं है सही तरीके से आप नहीं देख पाएंगे, तो फिर इसमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि गाड़ी के शीशे जो है वो इस डाले के जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो काले प्लास्टिक के जो है वो प्लास्टिक का जो है वो कवर चढ़ाकर जो उन्हें ब्लैक किया गया है। इससे पहले भी जस्टिस काजी फ़ाइसा, क्योंकि वो रोज़ाना अपने जो जजेस कॉलोनी है जहाँ उनके सरकारी रिहाइशगाह है, वहाँ से पैदल चल के सुप्रीम कोर्ट आते हैं। एक ऐसा वाक़या माजी में भी हुआ था जिसका जस्टिस काजी फ़ाइसा ने नोटिस लिया था। उस गाड़ी के भी जो शीशे थे वो काले थे, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइसा ने उस गाड़ी को जो है वो डिटेन करा दिया था, पुलिस की हिरासत में जो है वो उस गाड़ी को दिलवा दिया था। तो ये आज वाक़या जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के साथ जो है पेश आया है। अब हम अपने पहले इश्यू की तरफ वापस आते हैं कि नए DGISI के तकर्री के हवाले से जो वज़ीर आज़म ऑफिस से प्रेस रिलीज़ जारी की गई, मैं नोटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, नोटिफिकेशन तो पहले जारी किया गया,
नोटिफिकेशन के बाद एक सोर्सेज के ज़रिए, वज़ीर आज़म ऑफिस के सोर्सेज के ज़रिए बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई। उस प्रेस रिलीज़ में क्या नए हक़ाइक़ मंजर आम पर आए हैं, पहले तो वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पहला जो हक़ाइक़ सामने आया है वो ये है कि अंसार अब्बासी साहब ने जो ख़बर दी थी, जब ये सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से जो है वो इशू चल रहा था और सोशल मीडिया पे और कुछ अखबारात इसको रिपोर्ट कर रहे थे, तो अंसार अब्बासी की तरफ से ख़बर दी गई कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो पैनल मंगवाया है डिफेंस मिनिस्ट्री से, उस पैनल में जो मौजूद आला फ़ौजी अफसरान हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है कि उन तमाम अफसरान के इंटरव्यूज़ किए जाएंगे। जब यह ख़बर अंसार अब्बासी की तरफ से दी गई तो इस खबर को फवाद चौधरी जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी तरफ से तरदीद की गई कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो फ़ौजी अफसरान के इंटरव्यू नहीं करेंगे, उनके साथ अमूमी मुलाकात होगी। लेकिन इंटरव्यू के हवाले से जो खबर चलाई गई है वो हक़ाइक़ से हटकर है, वो बेसलेस खबर है और उस खबर का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो कल जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई उसमें इस खबर को जो अंसार अब्बासी साहब ने दी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो जो फ़ौजी अफसरान हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया है, 6 अक्टूबर का जो प्रेस रिलीज़ जारी किया गया था उसके बाद जो नई समरी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भिजवाई गई, उसमें जो 3 नाम भेजे गए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनके इंटरव्यू करने का फ़ैसला किया है। तो कल की प्रेस रिलीज़ में लिखा गया कि डिफेंस मिनिस्ट्री से जो समरी आई थी उसमें जो पैनल भिजवाया गया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनके इंटरव्यू किए और इंटरव्यू करने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब का नाम जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से अप्रूव कर दिया गया। तो एक तो ये हकीकत सामने आई है कि जिस खबर को डिनाई किया जा रहा था, सोशल मीडिया पे अंसार अब्बासी साहब की मेम्स बनाए गए, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया, अंसार अब्बासी साहब की वो खबर दुरुस्त साबित हुई। दूसरा जो हक़ाइक़ जो हकीकत मंजर आम पर आई है, ये जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को लेके DGISI के मामले को लेके जो एक डिस्प्यूट बना रहा, ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी मतलब ये जो सूरत हाल इमर्ज हुई, इससे पहले भी जनरल रहील शरीफ के दौर में जब डॉन लीक्स नवाज शरीफ के दौर में आई थी, तब भी ऐसा वाक़या पेश आया था जब ISPR की तरफ से जारी किए गए ट्वीट को जो है वो वापस करवाया गया। और इस तरह से अब जब ये नए DGISI की तकरीर का मामला आया और 6 अक्टूबर को प्रेस रिलीज़ जारी की गई, तो वज़ीर आज़म ऑफिस से जो प्रेस रिलीज़ कल जारी की गई है नोटिफिकेशन के बाद, उससे बज़ाहिर ये लगता है कि जो 6 अक्टूबर का एलामिया DGISPR की तरफ से जारी किया गया वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने डिस्कार्ड कर दिया और तकर्री के हवाले से एक नया प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया। लेकिन फ़र्क क्या है, जो माजी में डॉन लीक्स का वाक़या पेश आया और अब जो नए DGISI की तकरीर के मामले पर ये एक डिस्प्यूट बना रहा बज़ाहिर, तो इसमें फ़र्क ये है कि सिविल मिलिट्री क़यादत के मबान इस तरह के इश्यूज़ आते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन ये देखा गया है माजी में कि इस तरह के इश्यूज़ को जो सिविल मिलिट्री क़यादत के मबान सामने आए हैं, उन्हें बंद कमरों में डिस्कशन के साथ जो है वो हल कर लिया गया और वो चीज़ें मीडिया के सामने उस तरह से नहीं आई जिस तरह से इस मरतबा चीज़ें जो है वो मीडिया पे हाईलाइट हुई और सोशल मीडिया पे रिपोर्ट की गई। जब ये डॉन लीक्स का मामला आया उस वक्त आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ साहब थे और जब वो ISPR का ट्वीट रिजेक्टेड का आया, उस मामले को किस तरीके से नवाज शरीफ ने, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान ने और रहील शरीफ साहब ने बैठ के उसे सॉर्ट आउट किया, उसे सॉल्व किया गया, किसी को नहीं मालूम। बंद कमरे में डिस्कशन हुई, उधर भी एग्रेशन नज़र आ रहा था, इधर वज़ीर ऑफिस में भी नाराज़गी नज़र आ रही थी, लेकिन उस इशू को बैठ के डिस्कशन के साथ जो है वो हल कर लिया गया और बाहर वो बातें नहीं आई जो डॉन लीक्स के हवाले से थी। लेकिन यहाँ पर यह चीज़ ये ज़रूर देखने को मिली कि ये जो डिस्प्यूट बना और 6 अक्टूबर के प्रेस रिलीज़ के बाद, तो इस इशू को काबीना में ले जाया गया। इस इशू को जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में ले गए और सारी जो डिस्कशन होती रही इस मामले को लेके, उसे वज़ीर आज़म इमरान खान और ख़ास तौर पर उनके जो लीग अपनी मीडिया टीम के लोग थे उनकी तरफ से पब्लिक किया गया, ज़राए की तरफ से ख़बरें दी गई। और मैं इस बात को 100% जो है वो श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि अंसार अब्बासी साहब जो ख़बरें देते रहे वो हुकूमती ज़राए को कोट करके देते रहे। कोई ऐसी खबर अंसार अब्बासी की नहीं थी जिसमें उन्होंने अस्करी ज़राए को जो कोट किया हो। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती जो है वो देखने को मिल रही है कि इस डिस्कशन को जो बंद कमरों में होनी चाहिए थी, वज़ीर आज़म इमरान खान की मीडिया के टीम के कुछ गैर ज़िम्मेदारान की तरफ से इस सारी डिस्कशन का जो है वो पब्लिक किया गया। अब इस सारे इशू से, इस सारे सागा से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हासिल क्या किया? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब चाहते थे कि DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब को जो है वो मार्च तक रोका जाए, दिसंबर तक रोका जाए, और वो चाहते थे कि जो नया DGISI आए वो उनकी पसंद का आए, उनकी मर्ज़ी का आए। तो ये जो उनकी ख्वाहिशात थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो चाहते थे, बज़ाहिर जो कल नोटिफिकेशन जारी किया गया उससे तो यही नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जहाँ तक सिविल सुपरमेसी की बात है, जो प्रोसेस की बात है, उस प्रोसेस को तो फॉलो कराया, लेकिन जो वो चाहते थे कि दिसंबर तक जनरल फैज़ हमीद साहब को डिटेन किया जाए, मतलब रोका जाए, रिटेन किया जाए, या मार्च तक रोका जाए, वो भी नहीं हो सका।
19 नवंबर को वो अपना चार्ज छोड़ देंगे। 19 नवंबर की तारीख क्यों दी गई ये भी आपको आगे चल के बताते हैं। और इसी तरह से जो नए DGISI के हवाले से वो चाहते थे कि उनकी पसंद का मर्ज़ी का आए, तो नाम तो वही अप्रूव हुआ जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से जो है प्रपोज़ किया गया था ISPR की 6 अक्टूबर की प्रेस रिलीज से पहले, और बाकायदा वर्बल डिस्कशन के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को बताया गया था, उनकी मुशावरत के साथ वो 6 अक्टूबर की प्रेस रिलीज जारी की गई थी और किसी किस्म का कोई उसमें कोई प्रोसेस में कोई ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब समरी की बातें चलती रहीं वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के सोर्सेज की तरफ से, क्या जब कोई मुल्क में सैलाब आता है या कोई ज़लज़ला आता है और उस वक्त फ़ौरी तौर पे ऑर्डर कर दिया जाता है कि फ़ौज उन इलाकों में रेस्क्यू के लिए फ़ौरी तौर पर पहुँचे, तो क्या कभी फ़ौज की तरफ से सिविल हुकूमत से इस बात का तकाजा किया गया कि पहले समरी जारी की जाए, ऑर्डर की जो कापी है वो हमें फ़राहम की जाए, फिर फ़ौज जो है अपने बैरकों से निकलेगी, फ़ौजी जवान जो है वो मुतासरा इलाका जहाँ पे ज़लज़ला आया है, जहाँ पे जो है वो सैलाब आया है, उनको रेस्क्यू किया जाएगा, उन्हें मदद फराहम की जाएगी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ और माजी में कभी ऐसा ये भी नहीं हुआ कि कोई नाम जो है प्रपोज़ किया गया और उस नाम के प्रपोज़ होने के बाद ऐसा कोई डिस्प्यूट खड़ा हुआ हो और जो चेन ऑफ कमांड की तरफ से या आर्मी चीफ़ की तरफ से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई है उसे इतने दिनों तक जो है उसे जो है वो मोहलक रखा जाए। अब भी ये 4 हफ्तों तक मामला जो है इसी तरह से रुका रहेगा। नए DGISI 20 नवंबर को अपना चार्ज संभालेंगे। तो बताया ये जा रहा है कि 19 नवंबर की जो तारीख दी गई है कि 19 नवंबर को मौजूदा जो DGISI हैं वो चार्ज छोड़ जाएंगे और नए जो DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजद साहब वो अपनी नई जिम्मेदारियों का चार्ज संभालेंगे। तो बताया जा रहा है कि इसमें कोई जायचा वायचा नहीं, बहुत सारे लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, इसका किस मामले से ताल्लुक़ है वो एक अलग इशू है। लेकिन 19 नवंबर की जो तारीख सामने आई है उस हवाले से ज़रा ये बताते हैं कि 19 नवंबर की तारीख जो है वो सिस्टम के तहत दी गई है, क्योंकि जब चार्ज छोड़ना है, चार्ज संभालना है, उसमें कुछ वक्त लगता है, क्योंकि ये सारा मामला डिले होता रहा है। तो इसलिए अब इतने दिन रखे गए हैं ताकि जो तरीक़ाकार है फ़ौज के अंदर चार्ज हैंड आउट करने का, चार्ज छोड़ने का, उस तरीक़ाकार को फॉलो किया जाए। अच्छा, अब इस सारे इशू के बाद अपोजिशन का जो स्टेटस है उसमें क्या फ़र्क पड़ा है, तो ज़रा ये बता रहे हैं कि इस सारे सागा के बाद, इस सारी कंट्रोवर्सी के बाद जो अपोजिशन है वो अब मौजूदा हालात के बाद बेहतर बारगेन की पोजीशन में आ गई है और MQM और PMLQ जिसे कहा जाता है कि वो इशारों के मुंतज़र रहती हैं, उन्होंने भी अपनी जो है वो अदम एतमाद का इजहार करना शुरू कर दिया है, हुकूमत की कारकर्दगी पर बातों का आगाज़ कर दिया है। और बताया जा रहा है ज़रा की तरफ से अब इस सारे इशू के बाद अपोजिशन के पास 3 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि अपोजिशन पंजाब में और वफाक में इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए और उनसे इक़्तिदार छीन के बाकी का जो अरसा है, जो टेन्योर बचता है, उसमें अपोजिशन जो है अपनी हुकूमत बना के बाकी के जो 2 साल हैं उसे पूरा करे और फिर 2023 में इंतखाबात करवा दिए जाएँ। लेकिन ज़रा बता रहे हैं कि अपोजिशन नहीं चाह रही कि इस हुकूमत का जो बोझ है वो बोझ जो है वो अपोजिशन अपने कंधों पर ले ले और उस बोझ को आगे लेके चले। दूसरा जो ऑप्शन बताया जा रहा है वो ये है कि अदम एतमाद लाया जाए दोनों जगह पे, पंजाब और वफाक में, और उसके बाद फिर सिस्टम को चलने दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही किसी नए शख्स को जो है वो बना दिया जाए वज़ीर आज़म, और फिर इसी तरह से अपोजिशन अपनी अपोजिशन भी करते रहे और मौजूदा सिस्टम भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब और वफाक में कैरी ऑन करे। तीसरी जो बात बताई गई वो ये बताई गई ज़रा की तरफ से कि अदम एतमाद ला के ये भी हो सकता है कि अपोजिशन अपना नया वज़ीर आज़म मुंतखब करे और नया वज़ीर आज़म जो है वो कुछ अरसे के बाद असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दे और मुल्क जो है वो नए इंतखाबात की तरफ चला जाए और फिर जो नई पार्टी वोट लेकर आए वो फिर अपनी हुकूमत बनाए, अपने मैनिफेस्टो पर जो मुल्की मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, उन्हें हल करने की कोशिश करे। आखिरी जो हमारी खबर है कि जो वीडियो स्कैंडल, ऑडियो स्कैंडल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ सामने आया है, जिसमें नईमुल हक साहब को सुना जा सकता है और वो निकाह खां जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का दूसरा निकाह पढ़वाया था, अपना खातून, मुझे नाम भूल गया, लंदन वाली जो हैं जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी इमरान खान साहब से मुतल्लिक़, हरीम या जो भी नाम है उनका। और तीसरा जो उन्होंने निकाह पढ़वाया अभी अपनी जो खातून अव्वल है उनके साथ, उससे मुतल्लिक़ जो है वो नईमुल हक साहब जो कि बड़े दस्ते राज थे वज़ीर इमरान खान के, बड़े करीबी समझे जाते थे, उनकी गुफ्तगू है, मौलवी सईद की गुफ्तगू है, एक खातून उसमें गुफ्तगू कर रही है और बज़ाहिर उस गुफ्तगू में क्या बातें हो रही हैं मैं ना वो आपको वीडियो टैप सुनाऊंगा ना आप उस पर डिस्कस करूंगा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस वीडियो टेप को पब्लिक करने का मकसद ये है कि मैसेज दिया जाए कि जिस तरह से अपोजिशन के अगर आप फ़ोन टेप कर सकते हैं, ये पता चला सकते हैं कि आपके पास कितने राब्ते अपोजिशन के किन साफ़ियों के साथ हो रहे हैं, तो आपके भी ऐसे ऑडियो और वीडियो टेप्स मौजूद हैं और अगर
ये चीज़ें इसी तरह से चलती रहीं और आपकी तरफ से इस तरह से रजिस्ट किया गया, तो ये और भी ऐसे ऑडियो वीडियोज़ हैं जो पब्लिक की जा सकती हैं, और फिर इससे फिर आपको क्या नुकसान होगा, क्या आपका फ़ायदा होगा, इसका अंदाज़ा जो है फिर आप खुद ही लगा सकते हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम, आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपको ज़रूर पसंद भी आया होगा। हम